बागपत में जितेंद्र की मौत पर हंगामा, चंद्रशेखर ने खोला मोर्चा, एक्स पर दे दी चेतावनी। इलाज के दौरान हुई घटना पर भीम आर्मी ने यूपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। मृतक पर थे मारपीट के 2 केस दर्ज, दिल्ली संसद भवन के सामने दिया था घटना को अंजाम। इन दिनों उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर का नाम चर्चाओं में है और वो अपनी जाति के लोगों के अन्याय के खिलाफ जमकर आवाज उठाते हैं। हाल ही में चंद्रशेखर फिर से मैदान में आ गए हैं और फिर योगी सरकार के खिलाफ एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर कर दिया है। दरअसल नए संसद भवन के सामने 25 दिसंबर को आत्मदाह की कोशिश करने वाले उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले 26 वर्षीय जितेंद्र ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जितेंद्र 95% जल चुके थे और वो 1 वार्ड में भर्ती थे। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार जितेंद्र ने यह कदम अपने परिवार और गाँव के एक अन्य परिवार के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद के कारण उठाया। पुलिस ने बताया कि जितेंद्र के परिवार पर मारपीट के 2 मामले दर्ज हैं, जिससे वो मानसिक रूप से परेशान है। इस घटना के बाद चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर निशाना साधा। भीम आर्मी प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस घटना को लेकर प्रदेश की सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे जातिगत भेदभाव और प्रशासन की असंवेदनशीलता का प्रतीक बताते हुए एक एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट कर दिया। उन्होंने लिखा कि ये केवल एक आत्मदाह नहीं बल्कि इस योगी सरकार और प्रशासन पर करारा तमाचा है। ये घटना न्याय प्रणाली और सामाजिक समानता की हत्या है। क्या दलित समाज को न्याय मांगने का भी अधिकार नहीं है? आजाद ने कहा कि जितेंद्र और उनके परिवार ने 2021 और 22 में बागपत में मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित परिवार पर ही मुकदमे ठोक दिए। उन्होंने इस मामले में तत्काल कार्रवाई और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। चंद्रशेखर ने प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। दरअसल चंद्रशेखर आजाद ने जितेंद्र की मौत को प्रशासन और पुलिस की विफलता करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह घटना दलित समाज के लिए न्याय की अनुपलब्धता और शोषण पर क्रूर चेहरा उजागर करती है। इस घटना ने बागपत ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में दलित समाज की स्थिति, न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आजाद ने स्पष्ट किया कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता वो लड़ाई जारी रखेंगे। फिलहाल में जितेंद्र का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। भीम आर्मी के समर्थकों ने दोषियों और असंवेदनशील पुलिस अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। इस मांग में चंद्रशेखर ने पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला बोलते हुए योगी सरकार से जवाब मांगा है। करीब 3:30 बजे रेल भवन के सामने जो चौराहा है उसके जो गोल चक्कर में जो पार्क है उसमें एक व्यक्ति ने अपने आप को आग लगा दी थी और उसके बाद से जब वो पार्क से बाहर दौड़ता हुआ आया तो वहाँ पे जो तैनात पुलिसकर्मी, जो रेल भवन में तैनात आरपीएफ के जवान थे और एक आध सिविलियंस ने मिल करके इसके ऊपर कंबल डाल करके इसको आग बुझाई और जो पुलिस की गाड़ी से ही इसको तुरंत आरएमएल हॉस्पिटल की ओर भेजा गया इलाज के लिए। इसके पास से हमको कई कागज़ मिले हैं और इससे हमारे ऑफिसर्स ने बात भी की है। उससे ये पता चला है कि इस युवक का नाम जितेंद्र कुमार है। ये 26 साल का है और ये पट्टी धमधान छपरौली देहात जिला बागपत का रहने वाला है। इसका वहाँ पे किसी 2 पार्टी, इनका किसी अलग दूसरी पार्टी के साथ एक पुरानी रंजिश का मामला चल रहा है। इसमें 3 केसेस के हमको हवाले मिले हैं। इसके पास जो कागज़ आया है उसमें 2021 मई का एक केस है, 2022 अप्रैल का केस है और 2024 का इसी साल का 1 मई का और केस है। इसका ये आरोप है जो इसने लगाया है कि इसके साथ इसमें न्याय नहीं हो रहा है और पुलिस जो है वो दूसरे पार्टी का साथ दे रही है। ये आज ही बड़ौद से यहाँ पे आया है। इसके पास से हमको जो टिकट मिला है वो बड़ौद से लेकर के शाहदरा तक का ट्रेन का टिकट है, 15 रुपये का जनरल कैटेगरी का टिकट है ये। और ये बताता है कि 1 बजे करीब ये दिल्ली पहुँचा है। उसके बाद से ये इधर उधर घूमते हुए फिर फाइनली इसने 3:30 बजे के आसपास ये घटना हुई है। हमने हॉस्पिटल प्रशासन के साथ जो है कांटेक्ट किया है और हमने उनके टॉप डॉक्टर से बात की और कहा है कि इसको बेस्ट पॉसिबल जो है वो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए ताकि इसकी जान को हम बचा सकें। अगर दूसरे भी किसी हॉस्पिटल से अगर कोई एक्सपर्ट्स बर्न इंजरीज के लाने हों तो उनको भी बुलाया जाए ताकि इसको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट मिले और इस व्यक्ति की जान बच सके। सर, इसकी प्रोफाइल क्या है और क्या अकेला ही आया वहाँ से और क्या परिवार को कुछ बता कर आया, कहाँ जा रहा है? अभी तक इसके परिवार से जो हमारी बात हुई है उनको अभी इस बात का इल्म नहीं था कि यहाँ पे इस घटना को अंजाम देने आ रहा है। अभी तक हमको ये पता चला है कि यहाँ पे अकेले ही आया।